नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं कि यह पाठ हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। ठीक है, दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि, भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेनानायकों के दबाव में यह युद्ध के मैदान में सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को तोड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि में भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत है। तो बच्चों देखें कि दोनों भाइयों में किस प्रकार से क्या वार्तालाप होती है। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं अन्याय है। बहुत दिनों की धधिकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा, अपमान का बदला लूँगा। प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, साहस से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध करके द्वेषद्रोही बनोगे? कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा।